तो दोस्तों डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है यानी कि शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, उसके जितने भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो कि 2015 से लेकर के 25 तक के पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर में, उन सभी को आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए। पहला वाला, शिक्षण पुनर्गठन की आवश्यकताओं का क्रम है, यह किसका कथन है? तो यह कथन जो है दोस्तों BF स्किनर जी का है। नेक्स्ट, शिक्षण का प्रमुख कार्य विचारों तथा तथ्यों एवं सूचनाओं को शिक्षार्थियों तक पहुँचाना है, यह किसका कथन है? यह कथन जो है आपका हार्वर्ड का है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि अन्य जो आपके सब्जेक्ट हैं उसकी भी हमने जो है वीडियो बना रखी है, आप उसको भी जा करके चेक कर सकते हैं। और आपकी मैथ की प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। हमने बेसिक से उन चीज़ों को, हर चीज़ को आपको बताया है, उसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका शिक्षण अधिगम सिद्धांत किसके लिए वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं? तो वैज्ञानिक आधार जो है शिक्षण के नियोजन, शिक्षण का मूल्यांकन और शिक्षण की व्यवस्था, ये सभी जो है आपके इसमें हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट है आपका कि शिक्षण में उदाहरण के आधार पर छात्र आसानी से समझ सकते हैं। तो संकल्पनाओं को, अमूर्त भावों को, कठिन तथ्यों को, उपयुक्त सभी। तो शिक्षण उदाहरण के आधार पर जो है आपके इसमें उपयुक्त सभी को आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि किसके समय से चली आने वाली एक प्राचीन पद्धति है? तो यह जो है दोस्तों सुकरात के समय से चली आने वाली एक प्राचीन पद्धति है। नेक्स्ट है आपका कि प्रश्न कौशल के घटक हैं। तो प्रश्न कौशल के घटक जो होते हैं, प्रश्नों की संरचना है, वितरण है, प्रस्तुतिकरण, ये सभी जो होते हैं इसके घटक होते हैं। नेक्स्ट है अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। तो यह कथन किसका है या यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा जो है आपकी गेट्स की है। नेक्स्ट है कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप कैसा होता है? तो सब कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप जो होता है वो शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार का होता है। नेक्स्ट है ज्ञात से अज्ञात की ओर, सूत्र की ओर सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया है? तो इसमें जो है सबसे पहले आपका हर्बर्ट ने ध्यान आकर्षित किया था। नेक्स्ट है विद्यालय पर्यटन सर्वप्रथम किस शिक्षा शास्त्री की देन है? तो ये आपकी जो है प्रोफेसर रॉन की देन मानी जाती है। नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया? तो ये आपका जो है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने अध्ययन किया था। नेक्स्ट है जब छात्र टाक और चाक से नहीं समझते हैं तो शिक्षक प्रयोग करता है, तब जो है आपका शिक्षक को जो सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, तब प्रयोग करता है। नेक्स्ट छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये आपका रूसो ने किया था। सर्वप्रथम रूसो ने जो है छात्रों में क्रियाशीलता यानी कि एक्टिविटी के साथ में लर्निंग का जो है वो दिया था। नेक्स्ट है आपका शिक्षण अधिगम सामग्री का कक्षा में प्रयोग करना चाहिए, तो ये आवश्यकता अनुसार जो है करना चाहिए शिक्षक को। नेक्स्ट आपका रुचि एक ऐसी प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा क्रिया के प्रति ध्यान प्रेरित करती है, यह किसका कथन है? तो यह आपका कथन जो है क्रो एंड क्रो का है। नेक्स्ट शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, तो ये आप सभी जानते होंगे, जॉन डीवी जी का कथन है। नेक्स्ट किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है? तो शिक्षा को संपूर्ण जीवन जो स्पेंसर ने माना है। नेक्स्ट है आपका कि संप्रेषण शब्द का लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट कहाँ से है? तो कम्युनिस्ट यानी कि संप्रेषण यानी कि आदान प्रदान, है ना, इसका मतलब आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट है संप्रेषण के तत्व हैं। तो संप्रेषण के सभी तत्व में संदेश भी होता है, उसका माध्यम भी होगा, है ना, एक स्रोत भी होगा, तो ये उपयोग सभी इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आपका जो है गेस्टाल्टवादी सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक। तो ये आपके प्रश्नोत्तर प्रविधि के जो है सुकरात होते हैं, सुकरात जनक हैं। नेक्स्ट आपका कि निदान की प्रक्रिया से संपादित होता है। तो निदान की प्रक्रिया से जो है आपका वो समस्या समाधान संपादित होती है। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण में कौन सा तत्व समावेश नहीं होता है? तो सूक्ष्म शिक्षण है यानी कि माइक्रो टीचिंग में जो है बृहद पाठ्यक्रम का प्रयोग नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट है आपका कि पाठशाला या विद्यालय को उद्यान की संज्ञा, तो ये आपकी फ्रॉबेल ने दी थी। नेक्स्ट है व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं। तो व्याख्यान विधि में छात्र जो होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, क्योंकि अगर छात्रों को ज़्यादा बताया जा रहा है तो धीरे धीरे थोड़ा उनका उत्साह कम हो जाता है। नेक्स्ट आपका प्राचीन कालीन शिक्षण विधियाँ थीं। तो प्राचीन काल में शिक्षण विधि जो थी दोस्तों शिक्षक केंद्रित थी वो। नेक्स्ट है प्रस्तावना प्रश्न का संबंध किससे होता है? तो सबसे पहले प्रस्तावना प्रश्न का संबंध जो होता है पूर्व ज्ञान से होता है। नेक्स्ट है बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। तो बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास जो है कहानी के द्वारा किया जा सकता है, यानी कि कहानी बताते बताते बच्चों में जो है कल्पनाशीलता बढ़ाई जा सकती है ना। नेक्स्ट है कि पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो ये जो बार बार दोहराना यानी कि जो है आपकी आवृत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है। तो पर्यटन से जो है आपकी पर्यटन यानी कि घुमाने से जो है बच्चों में निरीक्षण और अवलोकन की शक्ति का जो है विकास हो जाता है। नेक्स्ट है ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य, तो ज्ञानात्मक और क्रियात्मक, भावात्मक, ये सभी जो है ब्लूम ने बताए थे उद्देश्य। नेक्स्ट है आपका कि साविद्या या विमुक्तय शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है? तो ये आपका जो है आदर्शवादी शिक्षा का मानना है।
नेक्स्ट है गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित शिक्षण सूत्र क्या है, तो इस पर आधारित जो है पूर्ण से अंश की ओर है। नेक्स्ट शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, तो ये आपका जॉन डीवी ने कहा था। नेक्स्ट संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई, तो इसकी जो है कम्युनिस्ट से हुई है। नेक्स्ट संप्रेषण के प्रकार कितने हैं, तो ये बेसिकली 4 प्रकार का होता है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता कौन है, तो प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता जो है किलपैट्रिक हैं। नेक्स्ट आपका कि निम्न में से शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, तो इसमें क्रियाशीलता का सिद्धांत, नियोजन, रुचि, ये सभी सिद्धांत होते हैं ना। ये जो परिमाण का सिद्धांत है ये नहीं होता है। नेक्स्ट है कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से करते हैं, तो कल्पना और तर्क शक्ति जो है दोनों बेसिकली जो है आपकी कहानी प्रविधि से जो है इसका विकास किया जा सकता है ना। नेक्स्ट आपका सुकराती प्रविधि किसे कहते हैं, सुकराती प्रविधि क्या है, तो सुकराती जो है आपके प्रश्नोत्तर प्रविधि को ही सुकराती प्रविधि कहते हैं। नेक्स्ट शिक्षक केंद्रीय शिक्षण से शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है, तो शिक्षक केंद्रीय शिक्षण में जो होता है वो शिक्षक ही उसका केंद्र बिंदु होता है। नेक्स्ट आपका कि सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं, तो ये आपके DLNG हैं। नेक्स्ट आपका कि पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है, तो पाठ प्रस्तावना कौशल का जो आधार बिंदु होता है यानी कि पूर्व ज्ञान होता है ना। नेक्स्ट है व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं, तो व्याख्यान विधि में छात्र जो होते हैं निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि अधिगम का अर्थ है, तो अधिगम का अर्थ जो होता है वो सीखना होता है। नेक्स्ट शिक्षण का अभिप्राय है, तो शिक्षण का अभिप्राय जो होता है दोस्तों वो बेसिकली आपका शिक्षण का अभिप्राय यानी कि पढ़ाना भी होता है ना, पढ़ाएंगे भी, अधिगम लर्निंग से भी संबंधित तो सिखाना भी होता है, तो इसमें आपके उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कि शिक्षण का संबंध नहीं है, तो इसमें शिक्षण का संबंध देखो शिक्षक से भी होता है, पाठ्यपुस्तक से भी होता है, विद्यार्थी से भी होता है, तो इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन एवं प्रोत्साहन है, यह किसकी परिभाषा है, तो यह परिभाषा जो है आपकी बर्टन की है। नेक्स्ट आपकी कि शिक्षण प्रक्रिया में स्तंभ हैं, तो इसमें शिक्षण प्रक्रिया में स्तंभ जो होते हैं 3 होते हैं। नेक्स्ट शिक्षण होता है, तो शिक्षण सुनियोजित होता है, प्रेरणात्मक भी होता है, सुझावात्मक भी होता है, तो इसका मतलब जो शिक्षण जो आपका उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट अपव्यय एवं अवरोधन संबंधित है, तो अपव्यय अवरोधन जो होता है आपका विद्यार्थियों से संबंधित होता है, यानी कि विद्यार्थियों का बीच में छोड़ देना या जो है क्लास ना लेना है ना, इस तरह से। नेक्स्ट आपका है कि ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित शिक्षण उद्देश्य कौन से हैं, तो ये आपके सभी इसके। नेक्स्ट पाठ्यवस्तु विश्लेषण विधि में प्रयुक्त होता है, तो लिखित संप्रेषण मौखिक, तो लिखित और इसमें जो है दोनों होता है। नेक्स्ट अशाब्दिक संप्रेषण का आकलन किया जाता है, तो अशाब्दिक संप्रेषण का आकलन जो है हमारे ग्लोबे की प्रविधि से किया जाता है। नेक्स्ट शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष हैं शिक्षार्थी, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक, उक्त सभी, तो ये सभी पक्ष होते हैं इसके, है ना। नेक्स्ट दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो दार्शनिक सिद्धांत का जो है प्रतिपादन आपके सुकरात ने किया है। नेक्स्ट ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र की ओर सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया था, तो इसका जो है सबसे पहले हर्बर्ट ने ध्यान आकर्षित किया था। नेक्स्ट है स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो ये आपका मूर्त से अमूर्त की ओर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र है, तो ये आपका पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण पर आधारित था इनके, है ना। नेक्स्ट है किस सूत्र का संबंध आगमन विधि से होता है, तो इसमें जो है आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर जो है इसी को जो है आगमन विधि से संबंधित ये है। नेक्स्ट है पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का पर्याय है, तो इसका पर्याय जो है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर है। नेक्स्ट सूत्र बालक को केंद्र मानकर अर्थात बालक की रुचियों के अनुसार शिक्षण किस सूत्र द्वारा किया जाता है, तो इसमें जो मनोवैज्ञानिक से तर्कसंगत की ओर शिक्षण किया जाता है। नेक्स्ट व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं, तो व्याख्यान विधि में जो छात्र निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका कि स्पष्टीकरण युक्त की विशेषता नहीं है, तो स्पष्टीकरण युक्त की विशेषता जो आपकी इसमें उपयोगिता भी नहीं होती, भाषा और क्रमता इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट स्पष्टीकरण युक्त का प्रयोग किस विषय के लिए किया विशिष्ट रूप से होता है, तो इसका प्रयोग विशिष्ट रूप से जो है आपका विज्ञान या फिर सामाजिक हिंदी या हिंदी, है ना, गणित किसके लिए होता है, तो ये आपका सामाजिक विषय के लिए होता है। नेक्स्ट आपका कि पर्यटन सबसे अधिक सहायक है, तो पर्यटन जो होता है सबसे अधिक भूगोल शिक्षण के लिए सहायक होता है। नेक्स्ट जो कार्य आपकी ऊपरी इच्छा से स्वतंत्रतापूर्वक करे वही खेल है, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है आपका म्यूलिक का है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है आपका खेल विधि के लिए आवश्यक है, तो खेल विधि के लिए स्वतंत्रता, रचनात्मकता और मानसिक शक्तियों का विकास, ये सभी जो है उपरोक्त सभी आवश्यक हैं। नेक्स्ट छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन किसने किया, तो ये भी रूसो ने किया है। नेक्स्ट सामूहिक चर्चा की उच्च स्तरीय शिक्षण विधियाँ हैं, तो ये आपकी विचार गोष्ठी और विचार समिति सम्मेलन, तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा, है ना ये। नेक्स्ट आपका कि बहुश्रेणी शिक्षण विधि संबंधित है, तो बहुश्रेणी जो होती है उसमें कई सारे क्लासेस के जो बच्चे होते हैं एक ही कक्षा में
कराना होता है क्लास उनकी, तो आपके अध्यापक से संबंधित होती है, मॉनिटर से भी संबंधित मानी जाती है एक हिसाब से। नेक्स्ट है आपका कि प्रश्न आदत कौशल के बाहर समस्त क्रिया की कुंजी है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है पार्कर का था। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर विधि से इसका संबंध है, तो प्रश्नोत्तर विधि से जो है आपका अन्वेषण, तर्क और अनुसंधान, इन सभी का जो है संबंध होता है ना। नेक्स्ट है बहुश्रेणी शिक्षण विधि स्तर से संबंधित, तो ये आपके प्राथमिक स्तर से जो है संबंधित होती है। नेक्स्ट है निदानात्मक परीक्षण का अर्थ है, तो निदानात्मक परीक्षण में जो होते हैं बालक की त्रुटियों, कमजोरियों का पता लगाया जाता है ना। नेक्स्ट आपका कि निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है? तो कमजोरी को दूर करने के लिए, कमजोरी को पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बाल केंद्र शिक्षण का उद्देश्य है, तो बाल केंद्र शिक्षण का उद्देश्य जो होता है वो बालक के सर्वांगीण विकास करना होता है। नेक्स्ट आपका कि क्रियापरक आधारित शिक्षण विधि है, तो क्रियापरक यानी कि एक्टिविटी बेस्ड जो है प्रोजेक्ट और खेल विधि में एक्टिविटी होती है ना, किंडरगार्टन में एक्टिविटी, तो ये सभी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है अध्यापक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है, तो अध्यापक को मॉनिटर पर जो है आपकी बहुकक्षा शिक्षण प्रणाली जो होती है उसमें रहना पड़ता है। नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया है? तो ये आपका स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने अध्ययन किया था। नेक्स्ट शिक्षण कौशल उन क्रियाओं पर आधारित है जो छात्र में व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित किए जाते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो आपका है क्लार्क का है। नेक्स्ट इसी प्रकार से पाठ योजना यानी कि लेसन प्लानिंग का प्रथम बिंदु क्या होता है? तो लेसन प्लानिंग का प्रथम बिंदु जो होता है प्रस्तावना प्रश्न होता है। नेक्स्ट है प्रस्तावना प्रश्न का संबंध किससे है? तो प्रस्तावना प्रश्न का संबंध जो होता है पूर्व ज्ञान से होता है। नेक्स्ट है अधिगम का क्या अर्थ है? तो अधिगम का अर्थ यानी कि सीखना है ना, लर्निंग। नेक्स्ट है न्यूनतम अधिगम स्तर क्यों? तो न्यूनतम अधिगम स्तर जो होता है वो अपव्यय और अवरोधन को रोकने के लिए होता है, साथ में जो है शिक्षण के गुणात्मक सुधार के अभाव के लिए होता है, और छात्र उपलब्ध कमजोर होना इसके लिए होता है, यानी कि इसमें उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूनतम अधिगम स्तर पर लक्ष्य प्राप्त है तो आवश्यक है शिक्षण में सुधार, परीक्षा प्रणाली में सुधार, शिक्षण विधियों में सुधार, तो उपरोक्त सभी चीज़ों में जो है सुधार की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है न्यूनतम अधिगम स्तर क्यों आवश्यक होता है? तो न्यूनतम अधिगम स्तर जो है आपका अधिगम की मात्रा निश्चित करने के लिए जो है आवश्यक होता है। नेक्स्ट है मानचित्र का प्रयोग किस विषय के लिए होता है? तो मानचित्र का प्रयोग आप सभी जानते होंगे भूगोल विषय के लिए होता है। नेक्स्ट है उद्घोषणाओं भाषाओं में विशिष्ट विषय वस्तु को लंबे समय तक रखा जा सकता है, तो ये आपका टेप रिकॉर्डर में हम जो है विभिन्न भाषण हैं यानी चीज़ें हैं उनको हम रिकॉर्ड करके लंबे समय तक रख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट कंप्यूटर के सिद्धांतों का पता लगाया, तो सभी जानते होंगे चार्ल्स बेबेज ने ये किया है। नेक्स्ट शिक्षार्थियों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? तो शिक्षार्थियों यानी कि विद्यार्थियों के अधिगम में जो है श्रव्य दृश्य सामग्री यानी कि जिसमें जो है बच्चे देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं, उससे सर्वाधिक जो है रुचि जागृत होती है। नेक्स्ट बाल केंद्र शिक्षण का उद्देश्य है, तो इसका जो है बालक के सर्वांगीण विकास करना इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट सहायक शिक्षण सामग्री द्वारा बालक का विकास होता है, तो इसमें जो है आपका मानसिक विकास, भाषा विकास, बौद्धिक विकास, ये सारे विकास जो हैं हो जाते हैं। नेक्स्ट संप्रेषण के घटक हैं, तो संप्रेषण में प्रेषक, ग्राही, संदेश तीनों जो है जरूरत है कि उपरोक्त सभी इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, तो श्रव्य दृश्य यानी कि जो दिखाई भी देता हो सुनाई भी देता हो, तो आपके रेडियो जो है उसमें केवल सुनाई देता है ना, ये सामग्री नहीं है दृश्य वाली। नेक्स्ट है भ्रमण प्रविधि के चरण है, तो भ्रमण के शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव करना है ना, पर्यटन स्थल का चयन और पर्यटन स्थल सामग्री को इकट्ठा करना, तो ये सभी आपके हो जाएंगे चरण। नेक्स्ट शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हैं, तो उत्तम प्रविधि कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा उत्तम प्रविधि इसमें जो है खेल या गतिविधि प्रविधि मानी जाती है। नेक्स्ट आपके किस शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं, तो इसमें जो है प्रश्नोत्तर हो गए, कहानी, कथन, वर्णन, तो प्रयोग सभी इसमें होते हैं। नेक्स्ट शिक्षण सूत्र के पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है दोस्तों रेमंड का है। नेक्स्ट प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है, यानी कि इम्प्रेसिव जो कम्युनिकेशन है वो आपका द्विपक्षीय होता है ना, एक पक्ष जब आपका होगा दूसरा पक्ष जब होगा तो एक पक्ष दूसरे पक्ष में सुनेंगे, है ना। नेक्स्ट है आपका आवृत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत आवृत्ति के तरीके हैं, गृह कार्य, मासिक परीक्षा, छात्रों से पाठ समझाने को कहना, उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आपका कि उपचारात्मक शिक्षण के लाभ हैं, तो छात्रों की कठिनाइयों दुर्बलताओं का पता चल जाता है, कठिनाइयों का निराकरण हो जाता है, साथ में छात्रों का पथ प्रदर्शन होता है, तो उपरोक्त सभी इसमें आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट शिक्षण के सूत्र हैं, तो इसमें जो है ज्ञात से अज्ञात, सरल से कठिन, स्थूल से सूक्ष्म, ये सभी हैं। नेक्स्ट है प्रश्न प्रबंध शिक्षण को सहज और क्रमबद्ध बनाती है, उसके लिए जरूरी है तो प्रश्नों का सरल तथा स्पष्ट होना, प्रश्न संपूर्ण कक्षा से किए जाने चाहिए और प्रश्न पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पाठ के विस्तार करने वाले हो तो उपरोक्त सभी इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका व्याख्यान विधि के लाभ हैं, तो व्याख्यान विधि से जो है स्वाध्याय की भावना का विकास होता है, पाठ के हर पहलू का ज्ञान होता है, अधिकतम सूचनाओं तथ्यों का ज्ञान होता है, उपरोक्त सभी इसमें भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण के क्षेत्र में वाद विवाद प्रवृत्ति का महत्व है, तो वाद विवाद से जो है आपके मानसिक विकास के लिए उपयोगी होता है, जिज्ञासाएं शांत होती हैं, सुनने और बोलने के कौशल विकसित होते हैं, साथ में उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है। यह कथन किसका है, तो यह कथन आपका रायबर्न का है। नेक्स्ट है प्राचीन कालीन शिक्षण विधियाँ थीं, तो ये जो शिक्षक केंद्रित थी, ये पहले शिक्षक केंद्रित थी विधियाँ। नेक्स्ट शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए, तो पाठ्यपुस्तक का, समयावधि का नहीं, बच्चों की रुचियों का ध्यान व मानसिक स्तर का ध्यान रखना चाहिए हमेशा, है ना। नेक्स्ट शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम क्या है, तो इसके लिए जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर मानेंगे इसमें तो शिक्षण विधियाँ होती हैं। नेक्स्ट शिक्षण विधियाँ आधारित होती हैं, तो शिक्षण विधियाँ जो आपके शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती हैं। नेक्स्ट है किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं, तो इसके जन्मदाता जो हैं आपके वो फ्रोबेल हैं, है ना। नेक्स्ट संप्रेषण की प्रक्रिया होती है, तो संप्रेषण की प्रक्रिया हमेशा द्विपक्षीय होती है दोस्तों। नेक्स्ट निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है, तो अज्ञात से ज्ञात ये नहीं, मूर्त से अमूर्त, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल ये गलत है, अंश से पूर्ण, तो इसमें जो आपका है मूर्त से अमूर्त की ओर ये आंसर सही है ना। नेक्स्ट है आपका शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, तो शिक्षण का सामान्य सिद्धांत जो है परिणाम का सिद्धांत कोई भी नहीं होता इसमें। नेक्स्ट है पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित, तो ये आपका गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। नेक्स्ट है छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, चाहे शब्द परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा किसकी है, तो यह परिभाषा जो है हर्बर्ट स्पेंसर की है। नेक्स्ट है प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी होती है, तो ये आपके जो है प्रयोग प्रदर्शन यानी कि जो एक्सपेरिमेंट किस में होंगे, तो आपके विज्ञान शिक्षण में सबसे ज़्यादा उपयोगी हो जाएगा ये, है ना। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है, तो सूक्ष्म अवलोकन के लिए जो है आपकी प्रश्नोत्तर प्रविधि जो है मान लो सहायक शिक्षण प्रविधि मानी जाएगी, है ना। नेक्स्ट है छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु तो प्रयुक्त शिक्षण कौशल कौन सा है, तो पूर्व ज्ञान जो है प्रस्तावना कौशल के माध्यम से हम ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों में कल्पनाशीलता का विकास, तो आपको कहानी के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है, तो इसमें जो है उपयोग कोई भी नहीं है, क्योंकि भावात्मक ये जो है ब्लूम के बताए गए अधिगम के सिद्धांत नहीं है ये, है ना। नेक्स्ट है संप्रेषण के घटक हैं, तो इसमें प्रेषक, ग्राही, संदेश ये सभी होते हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार से निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, तो श्रव्य दृश्य जो है आपके रेडियो नहीं है ना। नेक्स्ट है भ्रमण प्रविधि के चरण है, तो शैक्षिक प्रकरण ये उपयोग सभी इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयुक्त होता है, तो इतिहास विषय में या फिर जो है आपके विज्ञान विषय में, भाषा व उसमें नागरिक शास्त्र विषय में, तो प्रयोग प्रदर्शन जो है आपका विज्ञान विषय में सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है ना। एक्सपेरिमेंट आप विज्ञान में ही करते हैं। पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो आपका आवर्ती के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और सुरुचिपूर्ण बनाने है तो उत्तम प्रविधि कौन सी है, तो आपकी खेल प्रविधि होती है, खेल के माध्यम से बच्चों में बहुत रुचि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं प्रश्नोत्तर, कहानी, वर्णन, इसमें उपयोग सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट शिक्षण का सूत्र नहीं है, तो इसमें शिक्षण का सूत्र आपका जो है प्रेरणा का सिद्धांत नहीं है ये, है ना। नेक्स्ट शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर नए ज्ञान पर आधारित करना चाहिए, कथन किसका है, तो यह कथन जो है किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है, तो यह आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि शिक्षण को पूर्व ज्ञान से, यानी कि जो बच्चों को ज्ञात है उसके बाद जो है उस ज्ञात से अज्ञात की ओर हमें पढ़ाना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है आपका कि सहयोग की भावना का विकास संभव है, तो सहयोग की भावना जो होती है समूह कार्य के अंतर्गत जो है इसका विकास संभव होता है। नेक्स्ट आपका बच्चों में कल्पनाशीलता का विकास किया जा सकता है, तो कल्पनाशीलता कहानी के द्वारा विकसित होती है। नेक्स्ट शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है आपका रेमंड का है। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं, तो इसमें जो उपयोग सभी मतलब हो जाएंगे क्रियाकलाप, है ना। नेक्स्ट है प्रभावी संप्रेषण, तो हमेशा द्विपक्षीय होगा, संप्रेषण हमेशा द्विपक्षीय होता है। नेक्स्ट शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है वीओ स्मिथ का है। नेक्स्ट है आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है, तो आगमन विधि का हमेशा व्याकरण में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका
निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख है? तो श्रव्य दृश्य सामग्री में जो है सर्वाधिक प्रमुख जो है विषय वस्तु की प्रकृति है ना। नेक्स्ट है कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है? तो संप्रेषण का घटक आपका जो है कक्षा के अंतर्गत अभिभावक नहीं होता है ना। कक्षा शिक्षण में आपका अभिभावक नहीं उपस्थित होता है, बाकी छात्र तो हैं ही, पाठ्यपुस्तक है, शिक्षक भी होता है ना। नेक्स्ट आपका शिक्षक द्वारा कक्षा में अंत्याक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? तो ये आपका जो अभिप्रेरण एवं रुचि का सिद्धांत है ना। नेक्स्ट आपका उदाहरण एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र के अंदर? तो ये विशिष्ट से सामान्य की ओर है ना, कि आप जो है नियम और सिद्धांत बना रहे हैं ना, इस प्रकार से। नेक्स्ट है आपका पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा, तो आपकी फ्रॉबेल ने दी थी। नेक्स्ट है छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रविधि के अंतर्गत? तो भावों एवं विचारों को जो है आप इसमें वाद विवाद प्रविधि के माध्यम से जो है व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता, तो प्रश्नोत्तर के जो है सुकरात है। नेक्स्ट संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है, तो संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी तब होगी जब स्पष्टता के साथ होता है संप्रेषण। नेक्स्ट है कक्षा कक्षों की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है, तो शिक्षक अगर कक्षा कक्ष यानी कि क्लासरूम्स की कमी है तो बहुकक्षा शिक्षण अपनाता है, यानी कि कई कक्षाओं को एक ही कक्षा में बिठाकर शिक्षण कार्य कराना। नेक्स्ट है कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग करना, तो पुनर्मनन कौशल के रूप में होता है ना। नेक्स्ट है कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा TLM का प्रयोग करने से छात्रों के जो है मानसिक विकास, छात्रों का बौद्धिक विकास, छात्रों का पाठन, ये सभी जो है होता है। नेक्स्ट है फ्लैनल कार्ड किस प्रकार का TLM है? तो फ्लैनल कार्ड जो दोस्तों होता है 10 प्रकार का TLM होता है, जिससे दिखाता है ना। नेक्स्ट है कौन सा प्रकृति प्राप्त TLM नहीं है, यानी कि नेचुरल नहीं है? तो नेचुरल आपका मानचित्र जो होता है वो प्रकृति प्राप्त नहीं है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार से अन्य जो आपके चैप्टर्स और क्लासेस हैं वो पढ़ी हुई हैं, आप जाकर के उनको भी चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।